Good morning, children. Now, continuing the topic of human excretory system, in this video, we will study about the composition of urine in human body, and also we will study about the dialysis and sweating. So, for this video, refer page number 127 of the textbook. So, in the human excretory system, the composition of urine is equal to excess water plus waste. तो जो इसका composition रहता है वो हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन जो यूरिन का जो हमारी बॉडी के अंदर टोटल यूरिन रहता है वो किससे मिलके बनता है? एक्सेस वाटर और वेस्ट से मिलके बनता है. An adult human being normally passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स. एक नॉर्मल जो एडल्ट है वो दिन में 1 से 1.8 लीटर यूरिन पास करता है 24 आवर्स में. द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन्स इज यूरिया. और उसके अंदर जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है वो यूरिया रहता है. द यूरिन कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज 2.5%, यूरिया 2.5% एंड वाटर 95%. तो यूरिन किससे मिलके बनता है? कितने कंपोनेंट से? जो इसका कॉम्पोजिशन रहता है वो 2.5% जो टॉक्सिक वेस्ट रहते हैं यूरिन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, 2.5% इसमें यूरिया रहता है और सबसे ज़्यादा इसमें 95% वाटर रहता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. नाउ डायलिसिस. अब ये डायलिसिस क्या होती है ये आपने बहुत बार सुना होगा. डायलिसिस तब की जाती है जब किसी भी पर्सन की किडनी के दोनों किडनीज काम करना बंद कर दें, और उसको हम किडनी फेलियर भी बोलते हैं. तो वो हम इसमें पढ़ेंगे. समटाइम अ पर्सन्स किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी. कभी कभी किसी भी इंसान की या किसी भी पर्सन की जो किडनीज होती हैं दोनों वो काम करना बंद कर देती हैं किसी इन्फेक्शन या किसी इंजरी, किसी चोट की वजह से. एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड. तो इसकी वजह से क्या होता है? किडनी फेलियर हो जाता है और जिसकी वजह से जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं. तो आपको मैंने बताया था कि किडनी जो है वो हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है. पर अगर हमारी किडनी ही फेल हो जाएंगी, किडनी फेलियर हो जाएगा तो हमारी बॉडी में से ब्लड कैसे फ़िल्टर होगा? और बॉडी में से ब्लड फ़िल्टर नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. वो ब्लड एज अ टॉक्सिक वेस्ट की तरह वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में कलेक्ट होना, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते. सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर्ड पीरियडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस. जिसकी वजह से क्या होता है कि जिनकी किडनी फेलियर हो जाता है उन लोगों को क्या किया जाता है? उनके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए आर्टिफिशियल मशीन्स की हेल्प ली जाती है, और उनकी हेल्प से उनके ब्लड को बार बार प्यूरिफाई करना पड़ता है, बार बार फिल्टर करना पड़ता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस. नाउ स्वेटिंग मीन्स जो हमें पसीना आता है उसको भी हम किसी तरह से एज अ वेस्ट स्वेटिंग की फॉर्म में भी हम क्या करते हैं? अपने एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालते हैं, या वेस्ट को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं. वी स्वेट अ लॉट ऑन अ हॉट समर डे. हमें पता है कि हम सबसे ज़्यादा पसीना कब आता है? जब गर्मियों के दिन होते हैं. तो स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स. तो स्वेट के अंदर क्या होता है? वाटर और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम स्वेट की फॉर्म में हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. When we sweat while patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms. तो आप देखेंगे कि आपकी कपड़ों के ऊपर जब आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो वाइट पैचेस या थोड़े से येलोइश पैचेस
हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें स्वेटिंग के अंदर जो हमारी बॉडी के वेस्ट, जैसे कि जो वेस्ट एक्सेस वाटर या सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्वेट की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। दिस मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट। और ये जो मार्क्स रह जाते हैं वो जो स्वेटिंग के अंदर सॉल्ट्स और वाटर प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होते हैं। व्हेन वी स्वेट इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू कूल आवर बॉडी। और जब हम स्वेटिंग जब हमें होती है तो वो हमारी बॉडी को कूल भी करती है, हमें ठंडक भी देते हैं। हमें पसीना आने के बाद हमें एकदम ठंडक फील होती है, ठंडा लगता है। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसी तरह से जो वेस्ट केमिकल्स जो एनिमल्स की बॉडी में होते हैं उनको भी किस तरह से वो एक्सक्रीट करते हैं। द मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज़ यूरिया। ये तो हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमंस का मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो क्या है? यूरिया है। और इसी तरह से सिमिलरली एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया। उसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे फिशेज हैं, ये कैसे एक्सक्रीट करती हैं? ये जो एक्सक्रीट करती हैं वो उसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट रहता है विच डायरेक्टली dissolves in water. Some land animals like birds, lizards, snakes excrete a semi-solid, white-colored compound that is called uric acid. तो जो लैंड एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स हैं, लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, तो वो जो वेस्ट करते हैं, वो जो एक्सक्रीट करते हैं, वो सेमी सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। इस तरह से अलग अलग एनिमल्स इस तरह से एक्सक्रीट करते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स।